हो सकता है कि इस बैठक के बाद कोई बीच का रास्ता निकले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, सहमति नहीं बनी है इस बैठक के बाद। देखिए, लगभग जो है वो 1.5 घंटे जो है वो पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली की अध्यक्षता में जो है वो हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के सदस्यों 25 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ जो बैठक हुई, और उस बैठक के बाद अब जब सरपंच एसोसिएशन के सदस्य जो हैं वो बैठक से बाहर निकले तो उनका साफ तौर पर कहना था कि किसी भी मुद्दे पर जो है वो सहमति नहीं बनी है। और अगर मंत्री देवेंद्र सिंह बबली की बात करें तो उनकी तरफ से लगातार जो ई टेंडरिंग पॉलिसी था उसका बखान जो है वो किया गया, लेकिन किसी भी तरीके से उनकी जो मांगे थी उन पर किसी भी तरीके से कोई सुनवाई जो है वो नहीं की गई। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के प्रवक्ता। सर, ये बताएं कि क्या कुछ रहा अंदर, अब 1.5 घंटे तक ये बैठक चली, बैठक के अंदर कौन कौन से ऐसे मुद्दे थे जिनको आपने जोर शोर से उठाया और उसकी सरकार की तरफ से क्या पक्ष जो है वो रखा गया? जो हमारी बैठक चली, आज की जो वार्ता थी उसका निमंत्रण माननीय मंत्री देवेंद्र बबली द्वारा भिजवाया गया था, जिसको हम लोगों ने स्वीकार किया। और हमने जो बैठक के अंदर जो हमारे मेन मुद्दे थे, सबसे पहले तो हमने इस बैठक की सत्र की शुरुआत सरपंचों को जो सरपंचों को अपमानित करने के लिए जो शब्द बार बार मंत्री जी द्वारा कहे जा रहे थे उनकी निंदा कर और जींद के अंदर जो सरपंचों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था उनकी निंदा करके हमने इस सत्र की शुरुआत की थी, वार्ता की शुरुआत की थी। वार्ता की शुरुआत में मंत्री जी ने कहा इसमें ये मतलब ये फायदे हैं, उन्होंने अपनी प्रणाली का व्याख्यान किया। परंतु हमारा यह है मंत्री जी से क्वेश्चन था कि अगर हम लोग चुने हुए प्रतिनिधि है, गांव में वोट मांग कर आए हैं, गांव की छोटी सरकारें हैं, अगर छोटी सरकारों में हमने वादे किए हैं, अगर कोई स्मॉल स्केल पे बिजनेस करता है, कोई सीमेंट बजरी का बिजनेस करता है तो हमने वादा किया हमारे गांव के अंदर अगर काम होगा तो आपसे सीमेंट और बजरी ली जाएगी। हमारे गांव के अगर किसी नजदीक कोई भट्टा है तो हमने वादा किया है भाई तू हमारी मदद कर। हम सवाल ये भी कीजिए कि जब ई टेंडरिंग व्यवस्था को लेकर बातचीत की गई, सरपंचों के द्वारा सामने पंचायत मंत्री के सामने बात रखी गई, तो क्या प्रतिक्रिया वहां से सामने आई? तो लोगों की दिहाड़ी छीनने का काम है, दूसरा रोजगार छीनने का काम है। तो कई उदाहरण हमने दिए, परंतु मंत्री जी इस चीज़ से असहज थे ना, उन्होंने स्पष्ट में कोई स्पष्टीकरण दिया और कहा अभी हम हमारी कैबिनेट से बात करेंगे, मेरे अकेले का फैसला नहीं है। तो मंत्री जी इस चीज़ से असहज भागते हुए नजर आए। ये बताएं कि ई टेंडरिंग को लेकर जिस तरीके से खासा विरोध किया जा रहा था, ई टेंडरिंग के मुद्दे पर किसी तरीके की कोई बातचीत हुई, कोई वहाँ सरकार की तरफ से, कोई मंत्री देवेंद्र सिंह बबली की तरफ से कोई बात रखी गई? ई टेंडरिंग को लेकर क्या कुछ बातचीत? बबली जी इसकी मेरिट्स गिनवा रहे थे, अभी ई टेंडरिंग करने से ये हो जाएगा, पारदर्शिता आएगी। हमने यही पूछा कि कैसे पारदर्शिता आएगी, ये हमें बता दिया जाए। उनके द्वारा कोई संतुष्टिपूर्वक हमें जवाब ही नहीं दिया गया। हमने जो डिमेरिट्स गिनवाई वो लगभग बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि 2 साल के इनके कार्यकाल के अंदर जो भी काम ई टेंडरिंग से हुए हैं, हर एक ब्लॉक पे 10-10 काम हुए हैं, उनको उठा के। इससे पूर्व में अगर देखा जाए तो पूर्व की सरपंचों द्वारा जो कार्य किए गए थे उनमें भी बहुत से ऐसे धांधली के मामले जो थे वो सामने आए थे, उस पर क्या कुछ? मंत्री जी ने कहा मेरे पास 8000 एप्लीकेशन आ चुकी है, तो हमने कहा भी आप रिकॉर्ड के साथ हमें यूं बताने का काम करें कि 8000 के अंदर में सवाल ये भी कीजिए कि जो खामियां गिनवाई गई सरपंचों के द्वारा, उस पर क्या रिस्पांस निकलकर सामने आया पंचायत मंत्री का? जाएगी तो उनको उन पे इम्प्लीमेंट और उन पे संज्ञान में लेने का काम किया जाएगा, कार्रवाई करने का काम किया जाएगा। हर एक बात से ऐसा है कि जिस तरीके से आपने जो है वो लगभग 22 से 25 मांगों का मेमोरेंडम जो है वो तैयार किया था, वो मेमोरेंडम आपने पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली के समक्ष रखा। इन तमाम मांगों को लेकर क्या कुछ जवाब जो है और कौन से बिंदुओं पर जो है वो कहीं ना कहीं जाकर जो है वो रजामंदी भी बनी और कौन से बिंदुओं पर जो है वो रजामंदी नहीं बनी? रजामंदी की जो बात है, पूर्ण अधिकार देने की बात है, जो हमारा मेन अधिकार है उसके ऊपर बात थी। छोटी बातों को अगर मान लेने से हमारा आंदोलन ये खत्म नहीं होने वाला। कोई छोटी कौन सी बातें मानी गई? आप मानने का कोई भी हमें वो आश्वासन नहीं दिए गए भी ये बात हमारी माननी जाएगी। उन्होंने सीधे तौर पे कहा भी मुख्यमंत्री जी से और कैबिनेट में बात करूंगा, ये मेरा अकेले का मामला नहीं है, पूरी कैबिनेट बैठ के। तो फिर बैठक का औचित्य क्या रहा? बैठक का औचित्य मुझे नहीं लगता, निराधार रही। आगे की क्या रणनीति रहने वाली? आगे की 1 तारीख को हम सीएम आवास का घेराव करने जा रहे हैं और पुरजोर तरीके से हमारी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें तो पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली का साफ तौर पर यह भी कहना है कि बहुत से सरपंच जो हैं वो सरकार के फेवर में भी हैं, जिस तरीके से ई टेंडरिंग को जो है वो लागू किया गया। 1 तारीख को आपको पता लग जाएगा अभी कितने लोग फेवर में, कितने लोग हमारी एसोसिएशन के साथ है। 1 तारीख को किस तरीके से जो है वो विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, कहां पर क्या कुछ व्यवस्था रहेगी और किस तरीके से घेराव किया जाएगा? आवास का घेराव करने का काम करेंगे, 12 बजे शालीमार बाग में यहाँ पर इकट्ठा होने का काम करेंगे। उसके बाद पैदल मार्च करते हुए सीएम आवास का घेराव करने का काम सरपंचों द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा जिस तरीके से क्या लगता है कि एक और दौर की बातचीत जो है वो बैठक जो है वो हो सकती है, जिस तरीके से जो आज की बैठक का जो रवैया रहा? क्या आज 27 तारीख है, कल 28 तारीख है, 1 तारीख को हम घेराव करने जा रहे हैं, उससे पहले कोई बातचीत का औचित्य ही नहीं बनता। धन्यवाद।